एक आत्मा भटकती थी जो हर आने जाने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेती थी। लेकिन दो दोस्त यश और अक्षय को इन कहानियों पर यकीन नहीं था और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दोनों एक पगडंडी पर चल रहे थे। उनके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी जिसकी रोशनी भी अब धीमी हो रही थी। यार, हमें गांव की तरफ वापस चलना चाहिए। ये जगह अजीब लग रही है। अरे डर मत, ये सब बुजुर्गों की कहानियां हैं ताकि हम रात को बाहर ना निकले। देखना, कुछ भी नहीं होगा। रात का समय, घना जंगल, सिर्फ झींगुरों की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा था और हवा भी रुक गई थी। अचानक एक पेड़ के पीछे से किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आई। तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, कोई हमारे पास ही है। अचानक सूखे पत्तों पर किसी के भारी कदमों की आहट हुई। दोनों ने लालटेन की हल्की रोशनी में देखा। एक औरत सफेद साड़ी में बिखरे हुए बालों के साथ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। दोनों सहम जाते हैं। औरत धीमी डरावनी आवाज में कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? दोनों की सांसें अटक गईं। भागो अक्षय, भागो। और तेजी से दौड़ने लगे। वे हड़बड़ाकर भागने लगे, लेकिन जंगल की पगडंडी खत्म ही नहीं हो रही थी। चारों ओर धुंध छाने लगी थी और वही औरत हर दिशा में दिखने लगी थी। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सामने। अक्षय भागते भागते गिर भी जाता है। ये रास्ता बदल क्यों रहा है? ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा। ये हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती। हम इस जंगल में फंस चुके हैं। ये हमें जाने नहीं देगी। तभी वो चुड़ैल वहां भी आ जाती है और वो दोनों ओर तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते वो थक जाते हैं। अक्षय परेशान होकर रोने लगता है। यश उसे समझाता है, हिम्मत मत हारो, हम इस जंगल से जरूर बाहर निकलेंगे। तभी वो औरत वहां भी आ जाती है। औरत कहती है, अब कहाँ जाओगे? मुझसे बचकर आओ। आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो। तभी अचानक एक बाबा वहां आए और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र सुनते ही वो चुड़ैल चिल्लाने लगी, मंत्र पढ़ना बंद करो, मंत्र पढ़ना बंद करो। मंत्र सुनते ही वो भाग गई। उसकी शक्ति कुछ समय के लिए कम हुई है, लेकिन वो फिर आएगी। बिना पीछे देखे जंगल से बाहर भागो। अगर तुमने एक बार भी पलट कर देखा तो यह आत्मा तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेगी। यश और अक्षय ने बाबा की बात मानी और जंगल से बाहर की ओर दौड़ पड़े। चुड़ैल पीछे से चिल्ला रही थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वे गांव के बाहर खड़े थे। बच गए। क्या ये सच था? दोनों जंगल की ओर देखते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। तभी वहां एक बूढ़ी दादी मिलती है। बूढ़ी दादी, यह आत्मा गांव की एक लड़की थी जिसे कई साल पहले इसी जंगल में मार दिया गया था। अब यह अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर उस व्यक्ति को पकड़ती है जो इस जंगल में आता है। तभी अचानक हवा में वही धीमी हंसी गूंजती है और आवाज आती है, तुम बच नहीं सकते, मैं फिर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।